हेलो बच्चों, सिंथेसिस सिंपल समाप्त हो चुका है। अब हम लोग सिंथेसिस कंपाउंड पढ़ेंगे। कंपाउंड दो प्रकार से बनाए जाते हैं। कंपाउंड का सिंथेसिस दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला है बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब संयोग होता है, ऐड होता है, जोड़ होता है, ठीक है। तो दूसरा है बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। इन दो विधियों से हम कंपाउंड सिंथेसिस बनाते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में चार प्रकार के कंजंक्शन पाए जाते हैं। तो पहला हमने एग्जाम्पल क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का मतलब कि संचयात्मक संयोजक होता है। संचय का अर्थ समझ ही रहे हैं कि अगर 1 रुपये में 1 रुपये मिला दें तो 2 रुपये बन जाता है, फिर 1 में जोड़ें 1 और तो 3 हो जाता है, तो 2 1 3। तो इस तरह से संचय इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, उसको संचय कहते हैं, ठीक। सेपरेट वन में हमने यहाँ एग्जाम्पल में दिया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत शी कैन सिंग, वह गा सकती है। शी कैन डांस, वह नृत्य कर सकती है। शी कैन एक्ट, वह अभिनय कर सकती है। 3 हमने यहाँ पे सेंटेंस दिया है। तो इन तीनों सेंटेंस को हमको कंबाइन करना है। क्या करना है? कंबाइन करना है। तो कैसे कंबाइन करेंगे? कंबाइन में हमने यहाँ लिखा है शी कैन सिंग कामा डांस एंड एक्ट। तो एक जगह हमने कामा कर दिया, दूसरी जगह एंड कर दिया। अब कहोगे कि कैन गायब हो गया, 3 इसमें सी करता था, तो 3 सी गायब हो गया। इसलिए गायब हो गया कि बेटा करने वाला, नाचने वाला, गाने वाला, अभिनय करने वाला एक ही व्यक्ति है, एक ही प्लूरल है, सी। इसलिए सी एक ही सब्जेक्ट के रूप में रखा जाए, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट तीनों कार्य को कर रहा है। तो सी और जो मॉडल वर्ब है कैन, तो वो भी एक ही मॉडल वर्ब सब सारे सेंटेंस में प्रयोग है, इसलिए एक ही उसकी पूर्ति कर दे रहा है। तो शी कैन सिंग कामा डांस एंड एक्ट। तो ये तीनों को हमने संचय किया एक साथ, इसलिए इसका नाम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, संचयात्मक संयोजक हो गया। सेपरेट टू, दूसरा एग्जाम्पल है ही इज ए फूल, फुल स्टॉप, ही इज ए नेव, ठीक है। वह मूर्ख है। नेव का मतलब समझ रहे हैं, कनिंग, क्लेवर, चतुर। तो अब इस दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। दोनों जगह, दोनों सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है, एक ही क्रिया है, इज, एक ही क्रिया का हम यूज करते हैं, एक ही सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ही इज ए फूल एंड ए नेव, एंड से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसको हम कई कंजंक्शन का प्रयोग करके, कई वर्ड का प्रयोग करके, कंजंक्शन वर्ड का प्रयोग करके जोड़ते हैं। अथवा हमने दिया है इसको एंड से भी जोड़ सकते हैं, दूसरा किस विधि से जोड़ सकते हैं, ही इज बोथ, वह दोनों है, अ फूल एंड अ नेव। यहाँ हमने ब्रैकेट में क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का ही दे रहे हैं कि ये सभी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में आते हैं। अथवा तीसरे विधि से हम कैसे जोड़ेंगे, ही इज ए फूल एज वेल एज ए नेव, ये भी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में ही आता है। अथवा चौथा विधि क्या है, ही इज नॉट ओनली, नॉट ओनली, जिसमें नॉट ओनली लगाएंगे तो बट आल्सो जरूर लगेगा। ही इज नॉट ओनली ए फूल बट आल्सो ए नेव। तो इस तरह से ये भी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में आता है। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के वर्ड क्या क्या हुए, अब इसको आप गिन सकते हैं। एंड हो गया, ठीक है,
दूसरा क्या हुआ, सॉरी एंड हुआ, एंड इसमें भी है एंड इसमें भी एंड हो गया। दूसरा है बोथ के साथ एंड लगा है, बोथ एंड हो गया। तीसरा क्या है, एज वेल एज यहाँ लगा हुआ है, तीसरा वर्ड हो गया। चौथा वर्ड क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, तो इन चार क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के जो वर्ड हैं, इन चार वर्ड से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत हम सिंथेसिस कंपाउंड बनाते हैं। तो मैंने बताया कि इसके चार कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के चार भेद होते हैं। तो पहला भेद पूरा हो गया। दूसरा भेद बताने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे।